हर साल मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर मेरे को 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। ऐसा क्यों होता है? Why it exactly happens? उनको दौड़ना पड़ता है अपना लाइफ के लिए, क्लास जाना है, प्रिपरेशन करना है, नौकरी करना है, जल्दीबाज में रहता है। पेपर 2 के लिए एक किताब बोल दो सर, बच्चे मेरे से बोलते हैं सर एक किताब बोल दो, वो पढ़ के मेरा पेपर 2 निकलना चाहिए, नहीं निकलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम यू बैक टू सीएपीएफ गुरु। मैं आप सभी का सीएपीएफ गुरु श्रवण कुमार सांभरानी। पिछले 10 सालों से सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन का तैयारी करा रहा हूं और आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आने से पहले हमें क्या करना चाहिए। आपको नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपना तैयारी को शुरू करना चाहिए। बच्चे हमेशा मुझसे पूछते हैं सर नोटिफिकेशन आने के बाद क्या हमारा सीएपीएफ एसी का एग्जामिनेशन निकल जाएगा। पहले एक चीज आप सभी को बताता हूं, हर साल मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर मेरे को 5 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। ऐसा क्यों होता है? Why it exactly happens? आप कभी अपने घर में जब सारे लोग सोते रहते हैं, आप कभी एक बार 4 बजे उठ के देखिएगा। 4 बजे उठने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक शेर जैसे एक कॉन्फिडेंस मैंने पा लिया, क्योंकि घर में सब लोग सोते रहते हैं, आप अकेला एक जब जागते हैं 4 बजे या 4:30 बजे जागते हैं, तब आप खुद को एक शेर का फीलिंग आता है। जो भी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठते हैं, उनको दौड़ना पड़ता है अपना लाइफ के लिए, क्लास जाना है, प्रिपरेशन करना है, नौकरी करना है, जल्दीबाज में रहता है। लेकिन जो 4 बजे उठे हैं ना, वो बहुत आसानी से, आराम से अपना दिन को शुरू करते हैं। वैसे ही नोटिफिकेशन आने के बाद जो दौड़ते हैं, उस दौड़ में आपको रहना नहीं है। तब आप नोटिफिकेशन से पहले ही आप अपना तैयारी शुरू करना चाहिए। वो कैसे? नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है उस पर जांच करना चाहिए। सिलेबस आपको 2 पेपर होता है वैसे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो एक तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का पेपर है और पेपर 2 जो है वो एक तरह का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पेपर 1 के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट किया जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, अर्थमेटिक, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इस तरह का एरियाज आपका सिलेबस में है। पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव का नॉलेज देखा जाता है, एस्से, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज। These are the areas which are to be covered for the paper 2. सबसे पहले पेपर 1 का तैयारी, मतलब ये जो भी कोर एरियाज है, उस कोर एरियाज को स्टैंडर्ड किताब से, स्टैंडर्ड किताब क्या है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। स्टैंडर्ड बुक से आपको पेपर 1 का तैयारी कम से कम नोटिफिकेशन से पहले 1 रिवीजन से 2 रिवीजन पूरा होना चाहिए। 1 to 2 revisions is must before the notification is out. हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब एरियाज, ठीक है। बच्चे मेरे से बोलते हैं सर ठीक है सर पेपर 1 तो हम कर लेंगे, लेकिन पेपर 2 को कैसे किया जाए। पेपर 2 के लिए एक किताब बोल दो सर, बच्चे मेरे से बोलते हैं सर एक किताब बोल दो, वो पढ़ के मेरा पेपर 2 निकलना चाहिए, नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर 2 को निकालने के लिए आपको कागज पे पेन रखना पड़ता है। सिर्फ कागज पढ़ने से आपका पेपर 2 नहीं निकलता है, सिर्फ किताब पढ़ने से आपका पेपर 2 नहीं निकलता है। आपको पेपर 2 निकालना है तब आप खुद को पेपर 2 का परीक्षा देना पड़ता है, पेपर 2 आपको लिखना पड़ता है। और इस पेपर 2 का प्रिपरेशन प्रोसेस को, इससे कैसे लिखे, आर्गुमेंट कैसे लिखे, उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, इंट्रो कैसे होगा, कंक्लूजन कैसे होगा,
क्या उसमें ऐड करना है, क्या उससे सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह का हर कुछ इनपुट मैं आपको बहुत आसानी तरीके से सीएपीएफ गुरु में पढ़ाने वाला हूं। जिन्होंने आज तक सीएपीएफ गुरु का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जरूर प्ले स्टोर में जाकर के अपना ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि ये ऐप जो है वो हमारा सबका ऐप होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि यदि कोई आपका घर पे कोई बड़ा भैया पढ़ाते हैं, कोई बड़ा दीदी पढ़ाते हैं, तब आपको जितना अच्छा समझ में आता है उतना ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पेपर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव एरियाज एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज। इसमें डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपको सबसे पहले कीप कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द पीआईबी रिपोर्ट्स। पीआईबी रिपोर्ट्स को देखते रहिएगा। नोटिफिकेशन से पहले ही आपको ये काम करना चाहिए। पीआईबी रिपोर्ट्स देखते आपको क्या समझ में आता है कि वो कैसे एक चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हाल ही में इंडिया ईयू का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे कैसे लिखा जाता है, हिंदी में अक्षर क्या क्या यूज़ कर रहा है, इंग्लिश में किस तरह का वोकैबुलरी यूज़ कर रहा है, वो आपको समझ में आता है। वैसे ही आप ये पढ़ने के बाद, हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप खुद एक आर्टिकल लिखिएगा। आर्टिकल मतलब 1-2 पैराग्राफ लिखना चालू करिएगा, ताकि आपका ये राइटिंग का जो प्रैक्टिस है, राइटिंग का जो आदत है, वो शुरू से ही बना के रहेंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद नोटिफिकेशन से पहले और क्या काम करें सर? ठीक है, नोटिफिकेशन से पहले बच्चे मेरे को और एक सवाल पूछते हैं, सर क्या करंट अफेयर्स हमें कब से पढ़ना चाहिए? एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, साथ ही आपको करंट इवेंट्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पेपर 1 में काम आएगा, करंट इवेंट आपको पेपर 2 में काम आने वाला है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जब निकलता है ना, नोटिफिकेशन का कम से कम 1 साल पहले का करंट अफेयर्स, ठीक है, नोटिफिकेशन का 1 साल पहले, मतलब एग्जामिनेशन का 1 साल पहले का करंट अफेयर्स और करंट इवेंट्स आपको पढ़ना चाहिए। मान लीजिएगा एग्जाम इस साल 19 जुलाई को है, इसका मतलब आप जुलाई 2025 से जुलाई 2026 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब 1 साल का करंट अफेयर्स कम से कम आपको करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी तो चालू करेंगे। उस तैयारी का प्रिपरेशन के समय में ही आपको एक सेल्फ डायग्नोसिस आपको करना चाहिए। सेल्फ डायग्नोसिस मैंने इसलिए लिखा हो क्योंकि आप खुद को पता होना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन में आप अपने आप को कभी झूठ नहीं बोलना है। कोई और को झूठ बोल दीजिएगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि बच्चे हमेशा ये एक एक्शन में रहता है, ठीक है, अरे यार एग्जाम पास आ रहे, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है। वो तो इस तरह का झूठ एक्सेप्टेबल है, लेकिन सेल्फ खुद को कभी ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका सेल्फ डायग्नोसिस में आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका क्या स्ट्रांग एरिया है और आपका क्या वीक एरिया है। वीक एरिया को और स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी आप लगाते हैं। मान लीजिएगा यदि आप साइंस बैकग्राउंड से ना हो तो, लेकिन साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है सीएपीएफ में, तो साइंस को कैसे स्ट्रांग किया जाए उस पर आपको जोर लगाना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो सेल्फ डायग्नोसिस इज मस्ट बिफोर द नोटिफिकेशन इज आउट। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे सूरज आने से पहले जो भी उठता है वो कभी लाइफ में, कभी कोई परीक्षा में कभी भी नहीं हारते हैं। वैसे ही आपको नोटिफिकेशन आने के पहले ही आपको जागना चाहिए, आपका तैयारी चालू करिएगा और पेपर 2 को आसान करने के लिए सीएपीएफ गुरु का ऐप भी आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। इस तरह का और वीडियोस के लिए ज़रूर देखते रहिएगा सीएपीएफ गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।